पवित्र कलाम की ओर ध्यान करेंगे थोड़ी देर Let's के look at the लिए। word of God for this time. मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 22 आयत से लेके चंद हवाले जो हैं, एक खास घटना है जो प्रभु यीशु मसीह और उनके शागिर्दों के साथ हुई है, उस पर ध्यान किया जाएगा। We're going to go to the book of Matthew, chapter 14, verses 22 to 33, and we're going to look at a specific event with the Lord Jesus and His ये वो disciples. खास घटना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के 12 शागिर्द अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े तूफान का सामना करते हैं। This is that specific event where the 12 disciples of Jesus were facing a huge storm in their life. बहुत बड़ा तूफान जो है उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। There was a mighty storm that they were facing that day. ऑलमोस्ट जो है इतना खतरनाक है तो उनको लग रहा है कि हमारी जिंदगी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। And it's so dangerous, it's so frightening that they think they're going to die right there, their lives are going to end. और 12 जो शागिर्द हैं, अडल्ट हैं, ये बड़े मर्दों की एक टोली है और ये जो हैं एक बड़े तूफान का सामना यहाँ पर करते हैं। So these 12 disciples are a team of 12 men. They are masculine, but they're facing a big storm here. और अब यहाँ पर इसकी जो सिचुएशन को देखें तो 22वीं पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मजबूर करते हुए, उनको तैयार करते हुए, उनको कहते हुए कहता है कि तुम वहाँ से उस तरफ जाओ। And we read in verse 22, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side. अब देखें ध्यान से, ये पंक्ति जो 22वीं पंक्ति कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वो उनको कहते हैं, द वर्ड लिखा है कि उन्होंने उसे कहा, मजबूर किया, कंस्ट्रेन किया कि तुम उस तरफ जाओ। If you look carefully at this word in Matthew 14:22, the word that's used there is Jesus constrained his disciples, he compelled them, it's like he forced them to go to the other side. In fact, शागिर्दों को अपनी कोई योजना नहीं थी वहां पर जाने की। Actually, the disciples had no personal plan to go to the other वो side. खुद ही वहां पर नहीं जा रहे हैं, They themselves were not going, प्रभु यीशु मसीह उनको भेजता है। but the Lord Jesus sends them. अब देखें जरा, आप 22वीं आयत अपनी लैंग्वेज में पढ़िएगा जरा। Now let's read verse 22 in one of your languages. जल्दी से आप पढ़िएगा, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा इसमें वॉक थ्रू करें इस पैसेज की ओर। उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, हाँ, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। राइट, ठीक है। अब जो है एक बड़ी मीटिंग खत्म हुई थी उससे पहले। Right before this time, there was a huge meeting that had just got over. और 5000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया। And more than 500 men had eaten bread and food. तो अब बड़ी मीटिंग है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन सबको मैं हैंडल कर लूंगा, आप जाओ उस पार जाओ। It's a huge meeting and the Lord Jesus says, I'll handle everybody, you guys go to the other side. 5000 से ज्यादा लोग हैं वहां पर। There are more than 500 men, 5,000 men यीशु there. मसीह कह रहे हैं मैं इनको खुद ही बाय बाय बोल दूंगा, इनके लिए मैं टाइम स्पेंड करता हूं, आप जाओ जरा। The Lord Jesus says, I'll say goodbye to them, I'll send them away, you go to the other side. और ये उस पार जाते हैं, जब And as they go to the other side, उनको रास्ते में बहुत बड़े तूफान का, बड़े स्क्वल का, एक आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। on the way they need to face a huge storm, a squall. It's like thunder and storm at the same time. पंजाबी या उर्दू में पढ़े जरा, क्या वर्ड लिखा मैं। Let's read in Punjabi and 22 Urdu. What is the word used in verse 22? उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। अंग्रेजी में सही वर्ड वहां पर लिखा है। The word in English is constrained. शागिर्द नहीं जा रहे थे। The disciples were not going. उसने खुद शागिर्दों को मजबूर किया, मींस वो जा नहीं रहे थे, बोला बेटा जाओ, जब मैं तुम्हें बोला तुम जाओ ना उधर। Jesus himself constrained them, he forced them. That means the disciples were not going, but Jesus said, hey, young ones, just go there. तुम जाओ उधर, मैं बाद में मिलता हूं आप लोगों को। You go there, I'll meet you later. अब जब ये बात हो रही है तो बीच रास्ते ऑलमोस्ट, ये सुबह का बहुत अर्ली टाइम है ये। And as this event continues, this is the time of dawn, it is before daybreak. ये 25 आयत में पढ़ते हैं कि ये 4th watch of night है, which means सुबह अर्ली के 3 से 6 बजे का टाइम है सुबह। If you read in verse 25, it says it was the 4th watch of the night. That means the time was between 3 to 6 a.m.
वो ऐसा टाइम है जब नींद बहुत अच्छी आती है It's a time where you really want to sleep deep. और उस समय रात समझो कि पूरा अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती है And it's that time of the morning that it actually looks like night. There is no light at that उस time. टाइम में रात को जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर सफर करना जो है नाव में बड़ा खतरनाक भाई होता है And it's very dangerous to be in that hour, at that time of the night, traveling in a big lake like a sea in a little boat. तो उस समय शिगिर्दों को यीशु बोले तुम उधर जाओ It is at that time that the Lord Jesus forces the disciples to go to the other side on the boat. पढ़े जरा कंटिन्यू पढ़े उस सिचुएशन को जरा अभी Let's read that situation carefully now. 22 से आगे पढ़ते जाएं सिस्टर करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। जी उस समय नाव झील के बीच लहरों हाँ जी। से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के जी। चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत बस उनसे काफी बात लिखा है इतना तूफान था, इतनी आंधी थी कि उनकी कश्ती को जो है हर तरफ से धक्का लग रहा था। It says there that it was such a strong wind, such a storm, that their boat was being buffeted, it was being hit by the waves on all sides. तो वो बिल्कुल जो है तूफान के खतरनाक उस सिचुएशन में फंसे हुए थे। And so you see them stuck in a dangerous storm at that time. देखिए यहाँ पर किसने भेजा है उनको? Now let's observe who sent the disciples there into the storm. जीसस भेजा है। The Lord Jesus did. जिंदगी के कुछ तूफान हम पर इसलिए आते हैं Sometimes we face storms in our life because of this reason. क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। It's because we believe in Jesus. वो इसलिए आप पर आते हैं And that's why you face a storm. क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, It's because you follow after क्योंकि आप Jesus, अच्छा करते हैं because you do right and good. तो आप कहते हैं फिर And then you say, और दूसरे लोगों को देखो तो look at the other people. वो बेईमानी भी करते हैं, They are cheats. रिश्वत भी लेते हैं, They take bribes. हर बुरा काम भी करते They do हैं, every evil thing. कोई पूजा नहीं करते हैं, They don't even worship God. चर्च नहीं जाते हैं, They don't go to church. प्रभु पर ध्यान भी नहीं करते They हैं, don't even pay attention to the Lord. वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। They live such a good life. हम चर्च जाते हैं, We go to church. दुआ करते हैं, We pray. वचन सुनते हैं, We listen to the प्रभु के word. पीछे चलते हैं, We walk after the Lord. हम पर पता नहीं क्यों मुसीबत आ जाती है। Why do we have to face trouble? इसलिए आती है क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं। It comes to you because you follow the Lord. प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, The Lord Jesus tells his disciples, हिम्मत रखो, be strong, be of courage, विश्वास रखो, have faith. याद रखो कि इस दुनिया में तुम्हें परेशानी होगी, कलेश होगा, Remember that in this world you will have trouble. तुम्हें मुसीबत आएगी इस दुनिया में। You will face problems in this world. और ये इसलिए है क्योंकि आप प्रभु पर यकीन करते हैं, अच्छी आत्मिक जिंदगी जीते हैं। And all these come to you because you believe in the Lord and you lead a good spiritual life. इसमें आपने संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, And so you should not doubt and you should not lose your courage क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। because you're doing good. आप अपने खुदावन के प्रभु The difference is this, के प्रभु जिसने आपको भेजा है that the Lord who sent you, वो आपको वहां पर खत्म नहीं होने देगा, He's not going to let you perish in that place. वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, He's not going to leave you वो alone. त्याग नहीं देगा, He's not going to forsake you. आपको छोड़ नहीं देगा, He's not going to leave you. बीच रास्ते छोड़ने वाला नहीं है वो। He is not a God who abandons you halfway. वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, He says, I will never leave you. आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरे कहे हुए कोई भी शब्द नहीं टलेंगे। वो कहते Heaven हैं and earth will pass away, but no word spoken from the mouth of God इस will ever दुनिया pass के away. अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे संग हूँ, वह कहता है। See, I am with you even to the end of this world. आजकल युगों युग में एक समान हूँ, वह कहता It's है। because the Lord says, I am the same yesterday, today, and forever. अगर उसने आपको भेजा है, If He has sent you, अगर उसने मजबूर किया है, if He has compelled and अगर constrained you, उसने आपको उसमें जाने दिया है, if He has pushed you into that तो फिर situation, इस बात पर यकीन रखें then you must have faith about this thing, कि वो आपके पास आएगा, that He's going to come वो to आपको you. छोड़ेगा नहीं, He's not going to leave you. वो आप मुश्किल में होंगे, You may be in trouble, तूफान में होंगे, you may be in a storm,
परेशानी में होंगे, You may be in difficulty. दुख में होंगे, You may be in sorrow. पीड़ा में होंगे, You may be in pain. वो आपके साथ रहेगा, But He will be with वो आपको you. छोड़ेगा नहीं, He's not going to leave वो you. ऐसे नहीं आपको वहां पर भेज रहा, He's not just sending you out for no reason. हर बुराई के अंदर अपनी भलाई पैदा कर देगा वो, In every evil, difficult thing, God is going to produce good. हर तूफान में अपनी सामर्थ दिखाएगा वो In आपको। every storm, He's going to show His power. हर तूफान खुदावन से नहीं आते हैं, Every storm doesn't come from God. कुछ तूफान शैतान से आते हैं, Some storms are from the devil. वो तेरे शैतान की तरफ से आते हैं। Many storms are sent by the devil. खुदावन ऐसे तूफानों को झिड़कता है, डांटता है आपके बिहाफ पर। And on your behalf, the Lord rebukes those storms. कुछ तूफान इसलिए आते हैं Some storms come because of this reason. क्योंकि हम डिसोबीडिएंट होते हैं, It's because we are हम disobedient. कहना नहीं मानते हैं, We don't listen to the Lord. खुदावन की मर्जी के उलट जाते हैं, We go in the opposite direction of God's will. जैसे जोना की जिंदगी में आया था। Just like in the life of Jonah. हम प्रभु की मर्जी पूरी नहीं करते हैं, We don't fulfill the word of प्रभु के God. पीछे नहीं चलते हैं, We don't follow the Lord. कुछ तूफान इसलिए आते हैं Some storms come because of this. क्योंकि हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, It's because we disobey the Lord and don't follow Him. नाफरमानी करते हैं, It's because we are disobedient. हुक्म की पालना नहीं करते We हैं, don't follow His word and commandments. उस वजह से है। That is why. पर कुछ तूफान खुदावन आने देता है, But there are certain storms the Lord permits, He sends them. जैसे इस सिचुएशन में है, Just like this situation. खुदावन आने देता है, God allows them to come. उनको परमिशन दे देता है। He permits them to come. वो इसलिए करते हैं The Lord does this because of कि उसके अंदर से वो अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। He wants to draw out His purposes from that उसमें situation. खुदावन की कुछ मर्जी होती है, There's always a will behind it. उसमें खुदावन अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति को जाहिर करना चाहते And the हैं। Lord displays His power and His might through it. ये मुसीबत उन्होंने नहीं मोल ली है, This trouble was not taken on by the disciples on themselves. ऑलमोस्ट जीसस उनको बोट में बिठा के धक्का दे दिया, जाओ बेटा जाओ It's तुम। almost like the Lord Jesus put them in the boat and He pushed the boat away, say, go into the storm. क्योंकि वर्ड लिखा है उन्होंने मजबूर किया है, Because the word used there is He constrained them, He compelled and forced them. वो बड़े थके हुए थे। They were so tired. 5,000 को लंगर खिलाना आम बात नहीं है ये। To feed 5,000 and more is not an easy work. 5,000 सिर्फ मर्दों की गिनती, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग बहुत कुछ हैं, और जो हैं ऑलमोस्ट 20-25 हजार की गिनती है ये। It says there were 5,000 men there. There were also women and children and the elderly. Probably 20 to 25,000 people were fed that day. इतने लोगों को खाना बांटना, To give food to so many people फिर बचे हुए को पैक करना, and then to take the leftovers and pack it all together, काफी काम है। that's a lot of work. इतना थक जाने के बाद After they did all that and got tired, आप बोलेंगे अब तो घर जाने दो, normal people would say, let's just send them home. अब तो प्रेयर मीटिंग खत्म हो गई है, Now your prayer meeting is over. खाना भी हो गया है, You've eaten. हम तो घर जाके सोएंगे क्योंकि मंडे फिर अभी जॉब पर भी जाना है। Let us go home and sleep because on Monday we got to go to work. एंड जीसस ऑलमोस्ट उनको ये कह रहे हैं, But the Lord Jesus is almost telling them, काफी रात तक मेहनत करी है आपने, you worked hard till the night और काफी आपने खाना भी बांटा है, and you've distributed food. अब सुबह के 3 बज रहे हैं, Now it's 3 a.m. बेटर है कि आप थोड़ा सा राइड लेके आओ जरा। It's better that you take a ride and go around. पहले लोगों को बरकत देने का टाइम था, Earlier was the time to bless the people, अभी आपकी थोड़ा इम्तिहान का टाइम है। अभी and now it's time for you to take an वो examination. सोने के लिए जाना चाह रहे थे, They wanted to go sleep, जीसस कश्ती में बिठाकर but the Lord put them in a boat. पानी से पुश कर कर He pushed them onto the water. बोले बाय बाय, आई विल सी यू लेटर, कहा टाटा बाद में मिलेंगे. राइट। कुछ तूफान में खुदावन हमें जाने देते हैं, In certain storms, the Lord sends us. ऑलमोस्ट हमें भेजते हैं उसके अंदर। Like He pushes us into the storm. इस सिचुएशन जीसस ऐसा ही क्रिएट किया है। In this situation, the Lord Jesus created this for the disciples. उस समय जो है ध्यान पूर्वक रहना है, अगर खुदावन ने भेजा है तो उसकी कुछ मर्जी होगी, उसकी कुछ खास उसकी उद्देश्य होगा उसका। That's a time to be alert and pay attention, because if the Lord has sent you into a storm, there must be a purpose behind वो it. बिल्कुल परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बीच में है। It is because of the perfect will of God. और देखो आंधी तूफान उनको मार रहा है,
And see now that the storm is beating लिखा, up the boat. कश्ती पर तूफान उनकी लहरें आकर टकरा रही हैं. It's written that because of the storm, the strong wind, the waves were buffeting the boat. आपको कभी कभार लगता है कि आप सही हैं, दुआप्रस्त हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, और फिर भी तूफान और उसकी लहरें आकर आपकी कश्ती को चोट मारती है, टकराती है, आपको गिराना चाहती है. You may experience this sometimes. You say we are faithful, we are prayerful, we look at the word of God, we follow God faithfully, and yet there are storms that come upon you and beat up your boat. आप खराई से चल रहे होते हैं. You walk with and you live a life of आप ईमान integrity. से चल रहे होते You're हैं. walking in faith. आप अच्छा कर रहे होते You're हैं. doing good. लहरें आकर टकराती हैं. And the waves come and bash against तूफान you. आकर टकराते The हैं. storms come and beat आपके you. ईमान पर जो है धक्का लगता है. Your faith is attacked. आपके परिवार पर धक्का लगता है. परिवार, फैमिली. On your family there's an attack. हर तरीके से आपको लगता है ये कश्ती ऑलमोस्ट पलटने वाली है. And in this situation you feel that your boat will drown, it'll capsize. आपको ऐसा लगता है खुदावन ने आपने क्यों छोड़ दिया है? And you wonder, oh God, why have you left me? क्यों मुझे ऐसे जाने दिया है? Why have you let me get into ऐसा this? काम शुरू ही क्यों होने दिया है? Why did you even let this work क्यों begin? आपने मुझे धकेला था? मैं तो शुरू भी नहीं कर रहा था. Why did you push me into it when I was not even मैं willing तो to दुआ go? करके जा रहा था. I was just going to मैं go. तो सेवा करके जा रहा था. I was going to do मैं ministry. तो प्रे मीटिंग से निकला था. I had just come out of a prayer मैं तो meeting. सेवा करी, 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था मैंने. I served you and fed more than 5,000 people. मैं तो थका हुआ था, इसमें जाना भी नहीं चाह रहा था. I was all tired and beaten up. I didn't even want to go मैं into तो the ऐसे boat. शुरू भी नहीं करना चाहता था. I didn't even want to start this journey. आपने शुरू करवाया प्रभु. You started it, क्यों Lord. मेरी कश्ती जो है बिखर रही है, बहक रही है? Why is my boat being broken up and beaten around? आपको लगता है अच्छा करने के बावजूद भी मुझे बुराई मिलती है. You feel after doing all this good, why am I getting bad क्यों results? खुदावन अपनी पाक हुजूरी शो नहीं करते हैं? Why is it God not showing His glorious क्यों presence? खुदावन की सामर्थ जाहिर नहीं होती है? Why is God's power not revealed? चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? Why is there no miracle? शक्ति दिखाई नहीं दे रही है. I can't see His power. क्यों कुछ विजिबल नजर नहीं आता है? There is nothing visible or tangible. ऐसा लगता है कि मुझे अंधेरे में छोड़ दिया गया है. It's like I've been cast into darkness. वो आधी रात देखो 3 से 6 बजे का टाइम है. That's very जो है मुश्किल वाला टाइम है. It's a time of darkness at night. It's between 3 a.m. and 6 a.m. It's a difficult time. धुंधला दिखाई देता है. You see very dimly. अंधेरा छा जाता है. There's darkness around. ये जिंदगी का मोड़ हर सबकी जिंदगी में आता है सर. And this kind of a situation arises in everyone's life. ये शिगिर्दों में भी ऐसे हुआ है उनकी जिंदगी में. This happened in the life of the disciples. सेवकों की जिंदगी में होता है. It happens in the life of God's servants. खुदा परस्त ईमान रखने वाले लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है. It happens in the lives of those who are God-fearing and put their faith चर्च in के Him. लोगों के साथ ऐसा होता है. This happens to people who belong to church. प्रार्थना करने वालों के साथ होता है. It happens to people who are prayerful. उस समय खुदावन पर सवाल मत करें. At that time, don't question God. अपने ईमान को कमजोर मत करें. Don't let your faith be ये weakened. देखें कि इसमें खुदावन प्रभु क्या करते हैं. But begin to see what is God going to do in this इसमें खुदावन की situation. मर्जी क्या है. What is His will through अगर it? उसने भेजा है तो वो कहाँ है ये देखना है हमें. If He has sent us, where is He in it with us? इसमें पढ़े जरा, ध्यान से पढ़े जरा. हम इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा. Let's read very carefully as we go ahead in this. 23 आयत कहती है Verse 23 says, कि जब उसने सब लोगों को विदा किया, when He had dismissed them all, वो तन्हाई में जाकर, अलग जाकर, He goes away by Himself all alone वो प्रेयर कर रहे थे. and He goes to pray. हमें लगता है कि वो नजर नहीं आ रहा है. We think the Lord is not visible or हमें seen. लगता है हमें अकेला छोड़ दिया गया है. We think He has left us alone, पर वो हमारे लिए दुआ कर रहा है. but He is praying for us. वो आपके लिए और मेरे लिए दुआ कर रहा है. He is praying for you and for me. कभी कभार नजर नहीं आता है, Sometimes you don't see Him, पर बिहाइंड द सीन आपके लिए दुआ हो रही है. but behind the scenes, पीछे से ही वो दुआ कर रहा है आपके लिए. He is praying for you. वचन में लिखा हुआ है, The word says, जब लाजरस की मौत हुई when Lazarus died, तो जीसस लेट आए वहां पर. the Lord Jesus came late to that place. जानबूझकर लेट आए. Intentionally late. लाजर की बहन कहती है, The sister of Lazarus says, आप क्यों इतना लेट आए हैं? Lord, why did you take so long? आप इधर होते तो ऐसा नहीं होता. If you had been here, this would not have और happened. हमें पता है
जब भी आप बाप से स्वर्ग से कुछ मांगते हैं तो वो पूरा होता है। Because we know whenever you ask something from God in heaven, it happens. जब खुदावन आसमान से आपके लिए कुछ मांगता है तो आपके लिए पूरा होता है ये। Whenever the Lord asks for something from heaven on your behalf, आप it अपनी happens. दुआ पर शक कर सकते हैं। You can doubt your prayer. आप खादमों की सेवकों की दुआ पर शक कर सकते हैं। You can doubt the prayers of God's पर servants. अगर यीशु खुद आपके लिए दुआ करे तो उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं But if the रहती। Lord Jesus himself prays for you, you can never doubt जब that वो prayer. तूफान में थे, When they were in the storm, अगर उनको तूफान में डाला है if the Lord has pushed them into the तो storm, वो उनके लिए दुआ भी कर रहा है। then he's also praying for them. उनके बिहाइंड द सीन उनके लिए प्रार्थना हो रही है। पीठ पीछे उनके, he's praying for them. क्या दुआ हो रही है? What is the कि prayer? खुदावन उनके ईमान को कम ना होने दे कहीं, That the Lord God let their faith not be broken. कि उनका विश्वास जो है कम ना हो, Let their faith not be reduced and कहीं lessened. शक ना आ जाए, Let them not enter कहीं into doubt. शैतान उन पर हावी ना हो जाए, Let the devil not have an upper कहीं hand. तूफान लहरें उनको गिरा ना दे, डगमगा ना दे उनको कहीं। Let the waves not make them turn over. Let them not lose their way. जब आप तूफान में हैं, When you are in a storm, आप सही होने के बावजूद when you've lived a good, righteous तो life, even याद रहे then remember खुदावन आपके लिए दुआ कर रहा है। the Lord is praying for you. इब्रानियों के खत में लिखा है It's written in the book of कि Hebrews वो हमारी वकालत करता है, that the Lord Jesus is our advocate. वो हमारे लिए सिफारशी दुआ करता है, He prays for us intercessory वो prayers. हमारा मध्यस्थ है, He is our intercessor. बिचवाई है हमारा, He's the one who stands in the gap for us. वो एडवोकेट है हमारा, He is our advocate. लॉयर है हमारा। He is our lawyer. अगर आपका यहूदी लॉयर है तो आप सेफ हो जाएं। You know, if you have a Jewish lawyer, you are safe. आमीन। अगर यहूदी लॉयर आपका केस लड़ रहा है तो आपको बी केयरफुल, फिक्र नहीं करना है, वरी फ्री हो जाना है। If you have a Jewish lawyer fighting your case, you don't have to worry about the success. जीसस हमारा जो है ऐसा मध्यस्थ है, बिचवाई है, हमारा लॉयर है जो हमारे लिए दुआ कर रहा है। The Lord Jesus is such an advocate, such a lawyer, such an intercessor for us who prays for us. हमारे बिहाफ में प्रार्थना कर He रहे हैं। prays on our behalf. जब आप परेशान हैं, When you are in trouble, आप मुसीबत में हैं, when you are in आप difficulty, दुख दर्द में हैं, when you are in pain and तो suffering, याद रहे वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे then हैं। remember He is praying for you. क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ते What's हैं happening here? Let's read. प्रार्थना के बारे में। यहाँ पर प्रभु के जो हाँ 23 आयत को पढ़ें जरा ध्यान Let's से। read verse 23 again carefully. कोई भी जन जरा 23 आयत पढ़ दीजिए जल्दी से। Anybody read verse 23? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ जी। गया और सांझ को वहां अकेला था। राइट, 26 आयत पढ़ दीजिए अभी। Let's read verse 26 प्रार्थना now. की जा रही और क्या हो रहा है? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए तीसरा और काम जो प्रभु क्या करते हैं, The Lord does a third thing for us. he not only pray for them, सिर्फ उनके लिए दुआ नहीं की प्रभु ने, he comes to them। उनके पास चल कर आया. प्रभु दूर से ही हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करते हैं, The Lord doesn't just stay at a distance and pray for us वो from हमारे afar. पास भी आते हैं, He comes to us. वो खुद चल कर आते हैं। He comes to us walking हमारे himself. हालातों में, In our situations, हमारी मुसीबत में, in our हमारी difficulties, परेशानी में, in our troubles, वो खुद आप हाजिर हो जाते हैं। He himself shows up. प्रार्थना के बाद हम देखते हैं After he prays, we see कि वो जो हैं तूफानों लहरों के ऊपर चल के आ रहे हैं। that he comes walking over the waves and the storm. जो तूफान लहरें उनको गिरा रही हैं, डरा रही हैं, डुबा रही हैं, The same storms and waves that are making the disciples fearful and making them think that they'll drown, जीसस उन पर जो है इवनिंग वॉक कर रहे हैं। the Lord Jesus makes an evening walk on उन्हीं those पर चलकर आ waves. रहे हैं। He just walks upon वो them. उनको क्या बताना चाह रहे हैं? What is he trying to tell them? जो चीजों से आप डर रहे हो The things that frighten you, वो मेरे पांव के तले हैं, they are under my feet. आपको डरना नहीं है। You don't have to be Would you say afraid. amen? Amen. वहां पर यीशु, थैंक यू, दैट्स गुड प्लेस। वहां पर यीशु के उसका बात को पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ Let's है? read that verse. हाँ 26 और 27 पढ़े जरा। Let's read verse 26 and 27. हाँ जी। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर हाँ। घबरा गए और कहने लगे, हाँ, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला ये उठे। ना देखो, ये कौन है? Who are these folks? 12 बड़े बड़े अडल्ट मर्द, These are 12 adult men. सेवक, These are servants. ईमानदार लोग,
These are people of faith, और 12 के 12 रो रहे हैं. and all 12 of them are crying. अब 12 बड़े लोगों को एक साथ रोते हुए देखोगे तो आप देखो कितना अजीब सा लगता है वैसे, If you look at 12 grown men crying together, it's going to look very strange. है ना. लेडीज रो लेती हैं कभी भी, You know, sisters, it's okay, you can cry sometimes. है ना. वो खुशी पे हैं, वो तो कई बार खुशी से भी रो जाती हैं, Sometimes sisters cry even when they are happy. कई बार ऐसे ही रो देती हैं. Sometimes they cry just like that. अब बोले क्यों रो रहे हैं, पर ऐसे रो रहे हैं. You know, you ask them, why are you crying? Say, just like that. डर के मारे भी रोना है, When they're fearful, they cry. खुशी से भी रोना है, When they're happy, they cry. कुछ भी ना हो तब भी ऐसे ही रोना है. And when there's no real reason, they still cry. तो एक दूसरे को देखकर वो ऐसे रो जाती कई They बार. look at each other and begin to cry. वो फलानी रो रही, मेरा भी रोना निकला है. You know, because she was crying, I felt like crying. वो भी रो रही थी, मुझे भी ना थोड़ा ऐसे लग गया बस. She was crying, so I felt in my heart. 10-12 And I तो cried. ऐसे रो देती, कोई इतना बड़ी बात नहीं थी. 10-12 women can cry, it's not a पर big ये thing. 12 लोग, 12 मर्द जो हैं, But these are 12 grown men. आधी रात को रो रहे हैं बोट में बैठ के, सारे के सारे. देखो, And all 12 of them are crying in the middle of the night in their मैं boat नहीं in the बोल रहा, darkness. ये 26 आयत में लिखा हुआ देखा ना, ये पढ़े See, I'm not saying this by myself. In कि verse 12 के 26, 12 डरे हुए हैं और डर के मारे रो रहे हैं. it says all 12 of them are afraid and they cry out of fear. जब डर इतना बढ़ जाता है, When your fear increases, आपका विश्वास तो कम होता है, your faith does reduce, और उसके साथ साथ आपको जो है, आपको आपकी निगाह पर भी ये असर करता है. it also changes the way you look at आपकी things. सोच पर भी ये फर्क पड़ जाता है. It impacts your thinking and your perspective. फियर जो डर इंसान को बहुत कमजोर कर देता है. Where there is fear, it weakens a person. कोई भी बड़ा जोशीला ताकतवर इंसान खौफ या डर की वजह से कमजोर पड़ जाता है. No matter how excited and zealous a person is, if they are fearful, it can impact them negatively. इतने डर गए हैं, They are so scared now. इतने डरे और रो रहे हैं They are so scared that they are crying, कि जीसस को देखकर क्या बोल रहे हैं that they look at Jesus कि भूत आ गया है. and they say it's a ghost. देखो ना, इतनी हालत खराब है ना. That's how bad their condition is. फियर इंसान के फेथ को कमजोर कर देता है. Where there is fear, it reduces and weakens the faith of a human being. खौफ इंसान को इतना कमजोर कर देता है Fear makes you so weak कि उसका विश्वास, उसका ईमान, उसका यकीन इतना कमजोर हो जाता है कि प्रभु की हुजूरी भी उससे डरा देती है. their faith becomes so weak, so small that the very presence of God makes them जो afraid. खुदा कर रहा है उसको भी ऐसा लगता है शैतान कर रहा है. फिर When God does things, they think, oh, it's the devil doing it. क्योंकि ईमान कम होता है, It's because the faith is reduced, निगाह कम होती है, the vision is poor, और डर खौफ उनको बिल्कुल जो है कमजोर कर देता है. and the fear makes them weak. तो पहला काम प्रभु क्या करते हैं? So the first thing the Lord does for them, 27 आयत में कहते हैं, verse 27, he says, खुश हो जाओ, take courage, be happy, डरना नहीं है, do not be afraid. मैं हूं. It is me, it is I. प्रेज गॉड. Amen. देखो पहला काम प्रभु क्या कहते हैं The first thing the Lord does, कि खुश हो जाओ. he says, be happy. तूफान में भी कभी कभार खुदावन प्रभु हमें खुश होने के लिए कहते हैं. Even in the middle of a storm, the Lord commands us to be happy at चारों times. तरफ से तूफान ने घेरा हो, You have a storm all around you, चारों तरफ मुसीबत ही नजर आ रही and you हो, see trouble all around, फिर भी आप खुश हो, and then you are still cheerful, फिर भी आप स्माइल करो. and you still smile. आप शैतान को तो वैसे दौड़ा देते हैं खुश हो के. फिर तो Just by your happiness, the devil will flee from you. उसको समझ में नहीं आती कि आप क्यों इतना खुश हैं. Because he won't understand why are you happy. आप इतना क्यों निराशा में भी आशावादी हैं, इसका समझ में नहीं आता है आपको. He will not understand why in the middle of discouragement you are so hopeful. जीसस उनको क्या कहते हैं? The Lord Jesus says, खुश हो. be of good cheer. It's me. मैं हूं. डरना नहीं है. Do not be afraid. इंसान जब डरता है When a person is तो fearful, खुदावन की प्रेजेंस डर को खत्म कर देती है. the Lord's presence comes in and takes the fear away. 365 बार बाइबल में लिखा है, डरना 365 times the Bible says, डरना नहीं. fear not. एवरी डे के लिए एक बार लिखा हुआ The है. Lord has said it once for every day of the year. मंडे के लिए भी है और ट्यूसडे के लिए भी है. For your Mondays and your Tuesdays. कई बार लोग संडे में खुश रहते हैं,
Many times people are happy on Sunday, मंडे को नहीं रहते हैं, but not on Monday. फिर फ्राइडे को नहीं रहते हैं, And then not on Friday. फिर सैटरडे उनको हो, फिर उनकी खुशी खत्म हो जाती And है. then Saturday, their happiness gets wiped out. कई बार पे डे खुश होते हैं, They are very happy on the day they get their paycheck. फिर मंडे से फिर काम से जाना होता है, And then they have to go back to work on Monday. फिर लगता है मुसीबत शुरू हो And गई. they say, oh no, it's bad again. एवरी डे के लिए खुदावन हमसे कहते हैं For डरना every day of our life, the Lord says, fear not. डरना नहीं है, Do not be afraid. खुश होना है. Be of good cheer. इसी से शैतान को भगाना है. And that's how you make the devil अपने flee. एटीट्यूड को, अपने रवैये को, अपनी तबीयत को खुश में रखना है, यही आपकी सामर्थ है. Your attitude should be cheerful. Joy of the Lord is our strength. क्योंकि परमेश्वर की खुशी हमारी क्या है? ताकत है. जब आप खुश रहते हैं, When you are happy, you're joyful, आप आनंदित रहते हैं, then you are full of good cheer. आप सामर्थी रहते हैं, You are strong. आप खुश जो होता है उससे आप एक खास प्रेजेंस कैरी करते Lord, you carry a certain presence with हैं. you. इतना एक्साइटमेंट है, आप देखें इसमें जरा, See, there's so much excitement in this. बड़ी खुशी उनके अंदर आ गई. Now they are full of happiness. प्रभु की प्रेजेंस को देखते उनके जो है तबीयत चेंज हो गई अभी. They see the presence of Jesus and their whole attitude changes, their nature changes. एक्साइटमेंट आ गया उनके अंदर. They're excited now. 28 आयत में इतना एक्साइटमेंट हम पीटर के अंदर देख रहे हैं. You see this excitement in verse 28 in Peter. पतरस जो हैं जीसस के जो शीले शिगिर्दों में से एक है. Amongst the disciples of Jesus, Peter was very zealous. He was excitable. वो कभी कभार एक्साइटमेंट में भूल भी जाता है कि वो क्या कहता है और क्या करता है. Sometimes he gets so excited he forgets what he's saying or doing. वो थोड़ा पंजाबी स्टाइल सा ही है, He's a bit Punjabi. जोश में होश खो जाने जिसने. When he's excited, he loses his mind. पतरस जो हैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी स्टाइल है ये. Peter is a Punjabi kind of person. राइट है, यहूदिया पर हरकतें पंजाबी वाली हैं इनकी. Yes, he's a Jewish man, but his actions are like a Punjabi guy. ठीक है, वो क्या है, इतनी खुशी हो गई है उसको. He's so happy now. 28 आयत में प्रभु यीशु से कहते हैं, He says to the Lord Jesus in verse 28, आप पानी पर चल रहे हैं, you're walking on the water, Lord? हमारी भी ट्राई मरवाओ थोड़ा सा, Come on, I want to try it too. हम भी चलना चाहते हैं. I want to walk. ठीक है, देखो जरा 28 आयत में देखो जरा. Let's read verse 28. जो उसने कभी नहीं किया है, What he has never done before जोश की वजह से, is because of his प्रभु excitement. की प्रेजेंस की वजह से. It's because of the presence of the Lord. कई लोग प्रेजेंस करीब होती है उसका फायदा नहीं उठाते हैं. Many people, even when the presence of God is right with them, प्रभु don't take की advantage प्रेजेंस of का it. फायदा नहीं उठाते They हैं. don't make use of God's presence. वो उधर होते हैं प्रेजेंस में, The Lord is present there, बस खुश होते रहते हैं, and they just watch and be थोड़ा happy. स्माइल कर लिया, They smile, पर कभी इस्तेमाल नहीं करते but हैं. they never make use of पतरस it. उनमें से वो है, Peter is different. जितना ज्यादा फायदा उठाना उठाओ प्रभु का. He wants to take as much advantage, as much opportunity from it as he ले लो can. जी, भर के ले लो भाई. Let's take it all. ये तो इधर कश्ती में बैठ के खुश हो रहे हैं, The others are just in the boat happy. मैं ऐसे खुश नहीं होना है, Peter says, that's not enough for me. मुझे थोड़ा ज्यादा करना है. I need to do more. आप पानी पर चल रहे हैं, Lord, you're walking on the मुझे water. भी पानी पर चलाओ. I want to walk on water. Make me जो walk. आप कर रहे हैं मैं भी वो करना चाहता What हूँ. you're doing, I want to do. उसे पता है प्रभु पास है तो कुछ भी कर हो सकता है. He knows if the Lord is near, anything is अगर उसकी possible. हजूरी है तो कुछ भी मांगा जा In the सकता है. presence of God, you can ask anything. वो जब खुदावन खुश है तो कुछ भी ले लो फिर When उससे. the Lord is happy with you, you can ask for कुछ भी anything. मांग लो फिर. You can ask for anything. थोड़ा थोड़ा नहीं मांगो, Then don't just ask for a फिर little, ज्यादा मांगो. ask for much more. Would you say amen? Amen. बिग मांगो, Ask for big things. ह्यूज मांगो. Ask for huge things. जो आपको मिल भी नहीं सकता वो भी मांगो. What you think you can never get, ask for those things. कितना मांग रहा है वो? How much is he asking? बोले जितना आप चल रहे उतना चाहिए मुझे. He says to the Lord, as you're walking, make me walk. God kind of size. उसका जो साइज है वो खुदावन जैसा है. जब खुदावन दे रहा है तो खुश है तो फिर भर भर के लेने का है. If the Lord is happily giving, he wants to fill up his stores. फिर प्रार्थना लिमिटेड नहीं होनी चाहिए. Your prayer should not be limited. तो क्या कह रहा है, पढ़ें जरा इसमें जरा. What is he saying? Let's read that. 29 आयत में क्या कह रहा है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं. What is the Lord Jesus saying in verse 29? उसे डांटा है, Did the Lord rebuke him?
ये ऐसा थोड़ी मांगते हैं, थोड़ी चीज मांगते हैं, इतनी बड़ी क्यों मांगते हो? Did the Lord say, what's wrong with you? Why are you asking for such a big thing? Ask for something small. Is that what the Lord did? भाई थोड़ी बहुत चीज मांग लो तो बिल्कुल मेरे जैसा ही पूरा ही मांग रहा है। You should have asked for something small. Why are you asking what I'm doing? जीसस क्या कहते हैं? No, the Lord Jesus says something. What does he say? पतरस, Peter, आ जाओ भाई, come. प्रेयर ग्रांटेड होगी उसकी तो। The Lord grants his wish. और क्या पतरस क्या करते हैं? And what does Peter do? पतरस अब कश्ती से बाहर निकल रहा है Now Peter is stepping out of his boat और पानी पर चलने लग and he गया, begins to walk on the water. जो पहले उसने कभी नहीं किया। What he has never done अब before. पानी पर चल रहा है। Now he's walking on the water. This is sometime जो है, ये जो है different anointing है। This is an absolutely different anointing. बोट के अंदर ताली बजाना एक different anointing है। It's a different anointing when you're inside the boat and clapping your ताली hands. बजाना, खुश होना और बड़ा जोश दिखाना बड़ी अच्छी है ये बात You है। clap your hands and you're joyful and you lift up your hands and it's very good. और कभी कभार उस कश्ती से बाहर निकलना है, But sometimes you need to step out of that boat. थोड़ा रिस्क भी लेना है। You need to take a risk. कभी कभार बड़ा पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, Sometimes to get a big reward, you have to take a पर risk. खुदावन साथ है But because the Lord is with him, तो रिस्क लिया जा सकता है। it is possible. इसलिए पतरस ये नहीं कि जीसस को पानी पर चलते हुए देखा है And this is not what Peter did, that he saw Jesus walking तो in the जल्दी water, से खुद भी छलांग लगा दिया that he just jumped in by himself, अपनी मर्जी से। by his own will. अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे If you do it of your own will, तो जल्दी हैप्पी बर्थडे हो जाता है, then very quickly you lose your life. राइट? ये नहीं कि खुदावन की हजूरी है तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहो। It's not like when God's presence is there, you can do whatever you want. No. देखो पतरस जोश तो है, See, Peter has excitement, पर उस एक्साइटमेंट में उसे ये पता है कि परमिशन लेना है, but in that excitement, he knows he must ask for permission. प्रभु से पूछना है। He needs to ask the अगर Lord. उसने कह दिया है If the Lord says yes, तो फिर बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। then I'm going to step out, otherwise I'm not. कई पता क्या करते हैं, You know what some people पहले do? छलांग लगाते उसके बाद पूछते हैं, First they jump into the water and then they ask. राइट? जैसे अंदर आके पूछते हैं मैं आई कम इन, There are some people who open the door, come in and say, can I come in? अंदर आकर फिर पूछते हैं कि अंदर आऊं कि नहीं आऊं। They walk into the room and say, may I come in? वो पूछना नहीं होता है, That's not asking, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर हैं। because you already entered. कई गलती करके उसके बाद जो हैं फिर प्रेयर करवाते हैं। There are many people who make a mistake and then ask for prayer. ठीक है, पहले गलती करते रहना, First they keep on doing mistakes. जब पानी मुंह में आ जाना When the water enters your mouth, फिर कहना प्रभु बचा ले। then you say, Lord, save me, save me. पतरस जो है थोड़ा स्मार्ट किया इधर, But Peter is smart. पहले क्या किया है, पहले प्रभु से पूछा है, What does he do? The first thing he प्रभु asks the आप Lord, बोलो तो, Lord, if you say, अगर आप कहें तो मैं भी फिर चलूंगा, if you say, then I will walk on the water. आप परमिशन दो, You need to give me आप permission. हालात पैदा करो। You create the situation. आप इस सिचुएशन में हैं If you are walking on the तो मैं भी water, उस सिचुएशन में आना I चाहता can हूं, do the same. मैं भी उस अनॉइंटिंग में आना I चाहता can हूं, come into the मैं भी उस anointing. मसा में आना चाहता I हूं। want to come into that powerful place. सारी जिंदगी कश्ती में नहीं रहना है, All your life, you don't need to remain in the boat. कभी बाहर भी निकलना है हमें, You need to be able to step out at थोड़ा times. रिस्क लेना है। Take some जो risk. पिछले साल करते हैं इस साल वही नहीं करते रहना, What you did last year, don't just do the same thing जो this पिछले year. महीने कर रहे थे वही नहीं करते रहना, What you did last month, don't just do that थोड़ा today. स्ट्रेच आउट करना है, You need to stretch yourselves. थोड़ा बढ़ना है, You need to grow. थोड़ा ग्रोथ दिखानी है, You need to move थोड़ी forward. तरक्की करनी है। You need to progress. ये नहीं सारी जिंदगी है हमारे बाप वाली दुआ करते जाओ, वही चाय पर वो, खाने पर वो, मरने पर वो, जीने पर वो, प्रेयर पर सारी एक ही प्रेयर करते रहना। Not that you just have one prayer, our Father in heaven, you say it at your tea time, at your food time, when people die, when people get born. You just have one prayer the whole life. नो, थोड़ा कश्ती से बाहर निकलना है, No, you need to step out of that boat. थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, You need to do a little more. और ज्यादा करना है। Need to do more. जो किया है दैट्स गुड, Whatever you've done so far, जो अच्छा है. 5 साल पहले किया था, What you did 5 years 2 साल ago, पहले किया what था। you did 2 years ago. पुरानी टेस्टिमनी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं करती है You know, your old testimonies don't have the same excitement. कि फलाने टाइम जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत आत्मिक होती थी, You know, back then when I was still not married, I used to be a very spiritual girl. बहुत गीत गाया करते थे, I used to sing so many वो songs. करती थी, I ये used to करती do थी। this and that. अब टाइम ही नहीं लगता है, Now I don't even तो have वो time. पुरानी गवाही पुरानी टेस्टिमनी को रिपीट करते रहना है। And they keep on telling you their old testimonies. Yes, that was good. Thank God for that. वो बढ़िया है, खुदा का शुक्रिया अदा हो उसके लिए. अब भी थोड़ा स्ट्रेच आउट करना है, Now you need to stretch out. इस साल इस वीक थोड़ा स्ट्रेच आउट करना है। This year, this week, you need to stretch out. जो पहले किया है थैंक गॉड,
Whatever you did in the past, great. पर इस साल थोड़ा कश्ती से बाहर निकलना है, But this year, step out of the boat. थोड़ा वो करना है जो नहीं किया पहले। Do something you've not done before. कहना है प्रभु से, You need to tell the Lord, प्रभु अनुमति दो, Lord, give me permission. सामर्थ दो, Lord, give me power. शक्ति दो, Lord, give me strength. हिम्मत दो, Give me courage. मैं थोड़ा ज्यादा करना चाहता I want हूँ। to do more. इस साल मैं कुछ ज्यादा करना चाहूंगी, This year, I want to do something जो more. पहले नहीं किया इस साल मैं करना है मुझे। What I have not done before, I want to do it now. मेरी हिम्मत नहीं है, I don't have the power. मेरी सोच नहीं I है, don't have the मेरी intellect. शक्ति नहीं है, I don't have the पर strength. आप सामर्थ दो मुझे, But you give me the आप power. हिम्मत दो मुझे, You give me the courage. आप मुझे अक्ल, विजडम, नॉलेज दो आप You मुझे, give me the wisdom and knowledge and तो understanding. फिर मैं कर सकता हूँ। And then I will do it. ये तूफान लहरें बहुत हैं, There are many storms and waves are big. पर मुझे सामर्थ दो, But give me power, मुझे Lord. शक्ति दो, Give me strength. मैं उस पर चलना चाहता I हूँ। want to walk on it. कई बार वो हम पर चलते हैं, Sometimes they walk on us. पर जब प्रभु की हुजूरी है When the presence of God is तो there, हमें उनको अपने पाँव के तले करना है, then we need to bring those things under our feet. उसको ओढ़ नहीं लेना है। You don't have to wear it on your head. कई तो मुसीबत का जो ना रजाई बना के ओढ़ लेते हैं उसको, You know, some people take all their trouble, make it into a quilt and wear it. फिर वो दबाई जाती है हमें, And then it keeps on pressing you down. हम नीचे गिरते जाते And we हैं। keep on going further सम down. टाइम उसको नीचे करना है, There's a time when you need to bring it under. यार वॉक ऑन इट, और उसके ऊपर चलना है आपको. बुरी से मैन Amen. पात्रस वो काम कर रहा है। That's what Peter is doing. पढ़े जरा जल्दी से, Let's read quickly. एंड देन वी गोना प्रे। और फिर दुआ करेंगे. हाँ 30 आयत को पढ़ दे जरा। Let's read verse 30. हाँ जी 30। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा हाँ फिर जैसे पानी पर चल रहा था ये, And as Peter was walking on the water, फिर कई बार जोश ज्यादा आ गया। you know, sometimes the excitement is too much. इसको कहते हैं क्या क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको, है ज़ील इन द फ्लैश। ये मेरी लैंग्वेज नहीं आपकी है ना। ये क्या हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इसको। This is overconfidence. मैं जो खुदा भी नहीं किया वो भी जो है, कई बार आदमी इतना कॉन्फिडेंस करता है अपनी मर्जी से प्रॉमिस करते जाता सबको। You know, a person gets so confident in God that he begins to give promises out to people on his मैं जो own. प्रभु भी नहीं कर रहा है वो भी करते जाना है। That whatever the Lord is also not doing, I'm going to keep on doing. जिस तरह प्रभु ने कहा उस लिमिट में रहना है हमें। Whatever the Lord said, you must stay within that अगर प्रभु limit. बरकत दे रहा है, The Lord is blessing you. आशीष दे रहा है, He's giving you फॉर blessings. ग्रांटेड नहीं उनको लेना है, You can't take them for granted. या फिर उसमें बहक नहीं जाना है। Or you don't have to get blown away by them. पतरस पानी पर तो चल रहा था, Peter was walking on the water. अब ध्यान से आया कि अरे लहरों को तो देखा ही नहीं हमने। And then he suddenly remembers, oh, I didn't even check out अरे the waves. तूफान पर तो हमने ध्यान नहीं दिया, I didn't even think about the storm. थोड़ा देख ही लेते हैं। Let's look at it. कई बार कुछ चीजों को छोड़ा होता है, हम वापस जाके फिर देखते हैं। You know, sometimes we let go of things and then we revisit them. जिनको छोड़ा होता है उन पर फिर ध्यान करते हैं, What you've left from your old life, उनके you बारे go में and फिर pay attention सोचते to हैं। it. You begin to think about it again. उसको फिर देखते हैं, You begin to entertain and look तो upon it. फिर गिरने लग जाते हैं। And then you begin to fall again. दोबारा से उसने लहरों को देखा है, Once again, Peter begins to look at तो the क्या हो गया? waves. पढ़ दीजिए सिस्टर जरा। Let's read what happens. हाँ राइट, फिर से लहरों को, तूफानों को, हवा को देखने लगा। पहले किसको देख रहा था? You know, जीसस को देख रहा था। Once again, Peter begins to look at the storm and the waves. And Who was he looking at before the जब Lord तक Jesus? आप प्रभु यीशु की ओर ताकते रहेंगे, As long as your eyes are on Jesus, आप डूबेंगे नहीं। you won't drown. आप लहरों पर चलेंगे, You'll walk on the waves. तूफानों पर चलेंगे, You'll overcome the storm. आप चलते रहेंगे। And you'll keep on walking. अगर बीच रास्ते If halfway फिर से जाकर अपने लहरों को देखा, you begin to pay attention to the waves again, तूफान को देखा, if you look at the storm, विंड को देखा, you look at the wind, फलानी को देखा, you look at the floods, फलानी को, oh, you look at someone else, फलाने को देखा, you looked at that boy or that girl, या ना उसको देख लिया कभी, you looked at him and her, वो क्या कर रहा है, or what he is वो क्या doing, कर रही है, what is she वो doing, फलाना क्या कर रहा है, what is the other person इधर उधर doing. ताकते रहेंगे If you keep on looking here and there, तो डूबना शुरू हो then जाए। you'll drown. हेलो, Listening? फोकस जीसस। यीशु पर अपने नजर को टिकाना. पड़ोसियों को मत देखे, Don't look at your neighbor. आपके साथ वाले को मत देखे, Don't look at the one next to you. इधर उधर मत देखे, Don't look here and there. क्योंकि जहां वो डूबे आप भी उधर डूबेंगे। Because if they drown, they're going to make you drown with them. पतरस अच्छा वाला पानी पर चल रहा था,
You know, Peter was walking successfully on the water. दोबारा से देखने लग गया, Once again, he began to look. अरे लहर कहाँ गई, वो Where's the कहाँ गया? wave? Where's the wind? जब इधर उधर ताकते हैं तो डूबने लगते हैं. When you look here and there, you begin to drown. फोकस जीसस. यीशु पर नजर टिकाओ. तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, No matter how big the storm अगर is, प्रभु साथ है, if the Lord is with वो you, आपके लिए प्रार्थना कर रहा if है, He is praying for तो वो you, सब तूफानों को गिराएगा, डराएगा और बंद करेगा उसको. He's going to rebuke every storm and He's going to shut down every storm for you. उसको नहीं देखना है, You don't have to look at the storm. प्रभु को देखना You है. need to look at the Lord. तूफान को नहीं देखना. Don't have to look at the storm. फोकस किस पर करना है? Your eyes should be on what? प्रभु पर. The Lord Jesus. तूफान जो है वो जो लहरें वो पांव के नीचे रहे, Because let the waves remain under your feet एंड देन बिल्कुल ईमान से चलते रहे. and walk in faith. कश्ती से बाहर निकलना है, Step out of the थोड़ा boat. एक्स्ट्रा करना है. Do a little more. जो पहले नहीं किया वो उसको करना है. What you've not done before, you need to जो do now. लास्ट वीक नहीं किया इस वीक करना है. What you did not do last week, अपने do it this ईमान week. को, विश्वास को स्ट्रेच आउट करना है, बड़ा करना है उसको You जरा. need to stretch and expand your faith. बाय फेथ सब कुछ हो सकता है. By faith, all things are possible. आमेन. Amen. अपना गिविंग को, अपने वॉलेट को स्ट्रेच आउट करना है. You need to stretch your giving and your wallet. देखना कि प्रभु कमी हो रही है, मुझे घाटा पड़ रहा है, तो इस साल मैंने दान बढ़ाना है, सो और भी ज्यादा. This is how you must talk to the Lord. I'm seeing a loss, I'm seeing a lack. So this year I'm going to increase my giving. जब हमें प्रॉब्लम होती है फाइनेंस में, When we go through financial तो problems, पहला काम हम प्रभु का काटते हैं. you know, the first thing we do, we stop giving to God. और दिस इज वे जो है शैतान को मौका मिलता है. And that's where the devil gets an इनफैक्ट opportunity. क्या होना चाहिए? What should be the attitude actually? इसमें प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस में चल रही है, If there's financial trouble, तो मैं क्या करूंगा? what am I going to do? प्रभु मैं थोड़ा अभी और थोड़ा एक्स्ट्रा करना है मुझे. Lord, I'm going to give even more. शैतान को इस एरिया में भी मुझे हराना है. Because I want to defeat the devil even in this मेरे area. फाइनेंशियल एरिया में भी उसको हराना है मुझे. In my finances, I want to defeat him. मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं प्रभु को देखूंगा. I'm not going to look at this, I'm going to look at the प्रभु Lord. ने क्या कहा है? What did the Lord say? दो और तुम्हें मैं दिया जाएगा. Give and you shall be given. जिस माप से तुम मापोगे वही माप से तुम्हें मैं वापस भर भर के वापस दूंगा. By the same measure that you give is a measure by which you will be given. अगर आप चम्मच यूज करते हैं If you use a तो spoon, चम्मच से वापस मिलेगा. you're going to get back a अगर spoonful. शावल यूज करते हैं If you use a तो shovel, शावल से वापस मिलेगा. then you'll get a shovelful. ये नहीं अपनी बारी चम्मच यूज किया, It's not like you're going to give with a spoon, जब लेने का टाइम है तो शावल बोले मेरे लिए शावल यूज but when करो. it's time to get, you say, Lord, give me a shovelful. ना स्पून फुल किया है तो स्पून फुल ही वापस आएगा. If you do give a spoonful, you will get a spoonful. फाइनेंशियली भी खुदावन पर जो है ईमान रखते हुए करना, चाहे स्ट्रेच आउट करना पड़े अपने आप को. Even for your finances, you need to put your faith on God, even if you have to stretch yourself. प्रेयर के लिए भी Even for prayer. थोड़ी होती है तो और स्ट्रेच आउट करना है. If you pray a little, you need to stretch more. बाइबल कम पढ़ी जाती है तो और स्ट्रेच आउट करना है. If you read a little of the Bible, you need to stretch more and read more. वचन कम सुना जाता है तो और स्ट्रेच आउट करना है अपने आप If you can listen to the word only for a limited time, you need to stretch and listen for longer को. time. और अपने आप को बढ़ाना है. You need to grow this year. आए आंखों को बंद करें एक क्षण के Let's लिए. close our eyes at this जाएंगे, time. थोड़ा एक्स्ट्रा अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करना है जरा. You need to surrender yourself even more थोड़ा to God. रेगुलर मसीही जिंदगी से हट के करना है खुदावन के सामने. You need to do something more than the average Christian life. ज्यादा हट के एक्स्ट्रा. A little more than normal.